ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण के अपूर्व आत्माहुति जगत के कल्याण के लिए हमारे सबके सामने एक ज्वलंत निदर्शन है कि अवतार कैसे अपने को अर्पण करते हैं शेष शक्ति तक जगत को उद्धार करने के लिए। यही आरतिक भजन में स्वामी विवेकानंद ठाकुर के बारे में कहा था। इसका चर्चा हम कई रोज से कर रहा हूँ। प्राणार्पण जगत तारण कृंतन करिडो। ठाकुर के कहना है जो तारते हैं वही अवतार है। तो श्री रामकृष्ण की जो तारण करने के लिए कितने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। साधन करते समय, साधन के उपरांत भक्तगणों के माध्यम से वो थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा किया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भगवान स्वेच्छा से औरों को पाप ग्रहण करते हुए अपने शारीरिक कष्ट झेलते हुए भी औरों को मुक्त कर देते थे। हम लोग जानते हैं कि श्री रामकृष्ण के अंतिम समय में एक भयानक बीमारी हुआ था, कैंसर। उसके लिए कितने कष्ट उनको झेलना पड़ा, लेकिन वो कहा करते थे गिरीश के पाप से ही यह व्याधि पैदा हुआ है। कोई अगर पापाचरण करे तो उनको उसका क्षतिपूर्ण देना पड़ता है। गुड गुड बैड बैड एंड नॉन एस्केप द लॉ। शुभ कर्म में शुभ, मंदे मंद फल, ये विधान रोधे नहीं करो बोल। कोई पापाचरण किया तो उनको झेलना पड़ेगा। तो स्वयं झेले या और कोई उसको लिए वो कर दे, भगवान वही काम करते हैं। जीवों के उद्धार के लिए उनके आगमन न केवल गिरीश चंद्र घोष, उनके पास ऐसे अनेक पापाचारी आते थे एवं भक्तगण नाराज होते थे, निषेध करते थे ऐसे व्यक्ति को आपके सामने नहीं लाया जाए, क्योंकि उन लोग इतने बदतमीज थे कि सबके सामने श्री रामकृष्ण का अपमान करते थे, गाली गलौज करते थे, बेशर्म थे। तब भी ठाकुर ने उसको टोका नहीं। यह अद्भुत जीवन। हम तो जानते हैं गिरीश चंद्र घोष उनको कितने गाली गलौज किया और ठाकुर नाराज भी होते थे, तभी भी जाके स्वयं जाके उनको सांत्वना देके आते थे। वैसी अनेक दृष्टांत है। जैसे दूसरा है कालीपद घोष। अत्यंत
दुर्विनीत थे, शराबी थे, अहंकारी थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी बहुत धर्मात्मा थे। उन्होंने ठाकुर के पास आए थे ये सुधारने के लिए। ठाकुर उनको माँ के पास भेज दिया। फिर माँ ने आखिर में उनको एक निर्माल्य प्रदान करके कही थी कि आप इसको जप करो, सुधार हो जाएगा। 12 साल उन्होंने तपस किया। उसके बाद कालीपद घोष कितना बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका पति कभी नहीं आया ठाकुर के पास। लेकिन 12 साल बाद एक बार एक अचानक आके श्री रामकृष्ण के पास उपनीत हुआ। दूर से ठाकुर देखते हुए कहा, 12 साल अपने पत्नी को इतने कष्ट देकर अभी आया है। हम लोग जब याद करते हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते थे कि किस प्रकार का व्यक्ति उनके पास आए थे। अकल्पनीय है कि ऐसे आदमी हो सकता है। जब आके उपस्थित हुआ तब श्री रामकृष्ण ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं, बेशर्म होकर मुझे कुछ दारू दे सकते हो? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ये कड़ा जो इसमें नशा होता है। बोला हाँ, ये क्या बिलायती है? बोले नहीं, देशी है, एकदम शुद्ध देशी दारू है, तुम ले सकते हो? बोला हाँ, हम तो बहुत वही चाहते हैं, दीजिए। तो जैसे बोला दीजिए, तो उसको स्पर्श कर दिया। स्पर्श करते ही उसको सारा शरीर कांपने लगा और वो दूसरे जगह में चले गए। जब उनका होश आया तब उनको पता चला कि जागतिक नशा से और भी अधिक नशा है, जो कि भगवान का नशा है। धीरे धीरे उसका परिवर्तन हुआ और वो एक चिन्हित भक्त बन चुके। लेकिन कितने, जब प्रथम जीवन में कितने उनको अत्याचार किया। ठाकुर तो दूर से देखने से पता चलता है। एक दिन वो अपने दक्षिणेश्वर में कमरे में बैठे हैं, दूर से देख रहे एक व्यक्ति आ रहा है। वो पैर नीचे करके अपने छोटी जो तख्ता है वह बैठे थे। उसको देखते ही साथ पैर वो अपने पास ले लिया, क्योंकि आगे पैर स्पर्श करेंगे उनको कष्ट होगा। तो उनको देखते ही उन्हें कहा, आपको पैर कहाँ है, मैं छूना चाहता हूँ। वो नहीं निकला। तब उन्होंने कहा, आप जल्दी से जल्दी आपको पैर नीचे करिए, नहीं तो मैं पैर काट के ले जाऊंगा। ठाकुर इतने बालक बद थे, साथ पैर नीचे कर दिया और उन्होंने पद स्पर्श करके प्रणाम किया। इसके लिए भी ठाकुर को बहुत कष्ट हुआ था। ये भी हम लोग जानते हैं। एक बार उन्होंने कोलकाता से दक्षिणेश्वर जा रहे नाव में, उनके और एक ऐसी भक्त थे जो इसका चरित्र अच्छा नहीं था। तो नाव में चढ़कर नाव के भीतर चलते वक्त वो कहते हैं, आपको मुझे उद्धार करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हमको हमारा भार लेना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा, वो मुझे नहीं पता है, माँ का। बोले नहीं, माँ का कुछ बात नहीं है, आपको स्वयं वचन देना पड़ेगा कि आप मेरा सारे पाप ग्रहण किया, हमें उद्धार कर दिया, बोलना पड़ेगा। तो ठाकुर ने कहा, मैं ये कैसे बताऊंगा? ने ज़्यादा देर ना करी कर वो कहते हुए वो नौका हिलाने रहा। बोला अभी, और ये जो उनके जो नाव वाला है, बोले ये नाव को मजले गंगा में ले जाओ।
और कहते अभी हम डुबा दूंगा। तब ठाकुर ने मजबूर होकर कहा ठीक है। ऐसी करके उनको ऊपर जोर करते थे, लेकिन ठाकुर कभी ना नहीं किया। तो इसका कारण क्या है? वो तो इच्छा करने से ना करते थे। इस सीमा का एक जवानी से हमें मिलता है। सीमा शारदा देवी ऐसी है, जगत को उद्धार करने के लिए आए थे। तो एक दिन वो कोई पर्व था, प्रणाम करने के लिए बैठे हैं और सीमा शारदा देवी बारंबार पैर गंगा पानी से धो रहे हैं। इसको देखते हुए गुलाब माँ ने कहा, माँ आपको तो बीमार हो जाएगा, आप इतने बार पैर धो रहे हो। तो माँ कहते क्या क्या किया जाए गुलाब, एक एक भक्त प्रणाम करते हैं, शरीर शीतल हो जाता है। और एक एक भक्त आके प्रणाम करते, सारे शरीर जलन उत्पन्न हो जाता है। उसको नाश करने के लिए गंगा पानी से बारंबार धोना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इसको ज़रूरत क्या है, बंद कर देने से होगा। तो सीमा शारदा का कहना है, हम लोग क्या रसगुल्ला या मिठाई खाने के लिए आए हैं? जीव को उद्धार करना ही हमारा जीवन है। ये अवतार का जीवन है। सबको तारण करने के लिए उनका आविर्भाव होता है। और वो आविर्भाव होते हुए उनको क्या करना है? कृंतन कलिडोर, कलिजुग का जो बंधन है, जो जंजीर है, वो हम अपने बलबूते उसको तोड़ नहीं सकते हैं। क्या जंजीर है? जन्म, दुख, मृत्यु, पुनर्जन्म। यह अनब्रेकेबल शैकल। इसको उद्धार करना हमारे हाथ पे नहीं है। इसको उद्धार काटने के लिए भगवान का आगमन और उनका जो उपाय है कि हमारे मन को भगवतमुखी कर देना। जब तक मन संसार मुखी होगा, जब हम संसार से आनंद उठाने का हमारी इच्छा होगी, तब तक ये बंधन कटेगा नहीं। जब संसार से आनंद उठाने का जो विषय सुख पाने का हमारी इच्छा नहीं जाएगा, तब तक ये बंधन छिन्न नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर हमारे मन को परिवर्तन कर देते हैं, हमारे मन को भगवतमुखी कर देते हैं। और इस प्रक्रिया से हम संसार का बंधन अनायास तोड़कर, कलिजुग का डोर तोड़कर भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ये अद्भुत परिवर्तन का नायक है भगवान अवतार श्री राम कृष्ण। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में माँ की मधुर स्मृतियाँ पर प्रवचन होगी। शारदा संघ का क्लास है 10 बजे के उपरांत, एवं शाम को संध्या आरती के बाद श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन, दोनों ही मेरा रहेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।